नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बघेल बोले, राम मंदिर के बहाने राजनीति कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद अब प्रदेश की राजनीति श्री राम मंदिर पर गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में राम मंदिर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर राम मंदिर के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भाजपा में चुनावी समीक्षा जारी, अब सीएम भी ले रहे टोह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब चुनावी समीक्षा का दौर जारी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्याशियों से चर्चा करके एक एक सीट पर चुनावी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हर प्रत्याशी से 1-to-1 चर्चा करके फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार किसी भी हालात में 60 से अधिक सीटें मिलेंगी। सीएम भूपेश बघेल का बीआरएस पर हमला। सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की है। सीएम बघेल ने ट्वीट किया, तेलंगाना में अद्भुत माहौल है, बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवाएं गूंज रही है। हाथ के पंजे को देख लोग भरोसा जता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस राज्य को कांग्रेस ने बनाया अब उसे कांग्रेस ही संभाले। वरंगल पश्चिम विधानसभा में आयोजित आमसभा को संबोधित किया। सीएम बघेल की इस जनसभा में भारी भीड़ देखी गई। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी, बोले बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि उनके राज्य में कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। बघेल ने यहां से करीब 160 किलोमीटर दूर करीमनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की दी हुई सभी गारंटी पूरी की गई है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में हमने सभी गारंटी पूरी की, इसलिए कांग्रेस एक बार फिर 3/4 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटेगी। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में इंडिया गठबंधन का हो जाएगा सफाया, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का सफाया हो जाएगा। इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। तेलंगाना के तुपरान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इन 3 राज्यों में अपने चुनाव प्रचार अभियान को याद किया। रायपुर में ईवीएम को 3 लेयर सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम के बाद 200 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर के होने वाली है। इसके लिए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। रायपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम को सेज बाहर के गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम और पूरे कैंपस की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। राजधानी में लॉन्च किया गया टीएलसी 1 लाख विश्व स्तरीय कोच और प्रशिक्षक बनाने का है मिशन। राजधानी में टीएलसी रायपुर लॉन्च किया गया है, जो हैप्पीनेस कोच के संस्थापक मुरली सुंदरम द्वारा बनाया गया एक समुदाय है, जिसका मिशन 1 लाख विश्व स्तरीय कोच और प्रशिक्षक बनाने का है। हम अपने सदस्यों को 1 अरब लोगों के जीवन को बदलने की उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए उनके कोचिंग कौशल, व्यावसायिक कौशल और प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। देवास में गजवा ए हिंद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। पाकिस्तान समर्थित गजवा ए हिंद आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम रविवार को देवास जिले के सतवास में पहुंची। यहां एक मुस्लिम युवक के घर दबिश थी। मामले को लेकर युवक से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की, उसका मोबाइल जब्त किया। जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक टीम तड़के देवास आई थी। इसमें 5 अधिकारी शामिल थे। टीम को सतवास में किसी संदिग्ध युवक का इनपुट मिला था। इस पर देवास पुलिस को सूचना दी। छत्तीसगढ़ में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, परिवार नियोजन के प्रति पुरुषों में बड़ी जागरूकता। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। नसबंदी पखवाड़े के तहत राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग लोगों के बीच नसबंदी को लेकर चली आ रही गलतफहमियों को दूर कर रहा है। नसबंदी पखवाड़े के दौरान एएनएम की दीदी और मितानिनों घर घर जाकर हितग्राही परिवार वालों से मिल रही हैं और उनको नसबंदी के बारे में बता रही है। छत्तीसगढ़ में नहीं हटेगी प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है। राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को संशोधित या फिर उसे रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डिविजनल बेंच में हुई।
प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करने की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से 1-2 इलाकों में बारिश के आसार हैं। रायपुर के आरकेसी में ब्लास्ट और फायरिंग। रायपुर में 75वां एनसीसी डे मनाया गया। इस दौरान कैडेट्स ने दिखाया कि दुश्मन को कैसे और किस स्ट्रेटेजी के साथ मार गिराया जाता है। ग्राउंड में ब्लास्ट होता है, गोलियां चलने जैसी आवाजें सुनाई देती है। तभी आर्मी ड्रेस में धुएं को चीरते हुए कैडेट्स दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पुन्नी मेला का शुभारंभ हो गया है। जिले और जिले के बाहर के श्रद्धालु खारून नदी में शाही स्नान कर दीपदान करते नजर आए। खारून नदी के तट महादेव घाट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर 3 दिवसीय पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने कार्तिक पुन्नी के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। सीएनजी पीएनजी पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की श्रेणी में शहरी गैस वितरण क्षेत्र में कंप्रेस बायोगैस के स्टेप वाइज अनिवार्य ब्लेंडिंग की शुरुआत की घोषणा की है। इससे महंगे लिक्विड नेचुरल गैस के आयात में कमी आएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस फैसले से लगभग 37,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और 2028-29 तक 750 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना संभव होगी। एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान। बीसीसीआई ने अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इसी के साथ एक बार फिर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने का मौका फैंस को मिलने जा रहा है। 10 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। बता दें कि अभी तक 9 बार आयोजित हुए इस टूर्नामेंट को भारत ने 8 बार जीता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।